जी हाँ, छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अप टू डेट जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए इट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा खेती किसानी व छत्तीसगढ़ के प्रमुख खबरों के लिए। अब तक हमने बहुत सारे वीडियो पर आप लोगों को छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए प्रति एकड़ 9,000 रुपये और प्रति एकड़ 10,000 रुपये की बात कर रहे थे। लेकिन आज कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ डीपीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग आ गए हैं। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क सूचना 12 मई का यह पोस्ट है। आप लोग देख सकते हैं कि किसानों को प्रति एकड़ 5 लाख रुपये दी जाने की व्यवस्था है। क्या योजना है और किस तरह से किसान इसका लाभ ले सकेंगे, इसके ऊपर आज हम विस्तार से आप लोग को बताने वाले हैं। तो पूरे वीडियो पर बने रहिएगा आप लोग। और गुजारिश हमेशा की तरह, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप किसान हैं तो भाई, क्योंकि देखिए किसानों के लिए लगातार हम नई योजना अप टू डेट जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। इस चैनल के माध्यम से अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बना के रखिएगा। देखिए किसान भाई लोग, आप लोग को बताना चाहेंगे जैसे कि छत्तीसगढ़ जनसंपर्क से यह जानकारी सामने आई है। राज्य में शहतूती रेशम के उत्पादन की बेहतर संभावनाओं को देखते हुए इसके पौधारोपण के लिए सीमांत किसानों को प्रति एकड़ 5 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान सिल्क समग्र 2 कार्यक्रम के तहत किया गया है। सीमांत कृषकों को प्रति एकड़ शहतूत पौधे रोपण एवं सिंचाई के लिए 60 हजार रुपये, कृमि पालन भवन के लिए 3.25 लाख रुपये, कृमि पालन उपकरण के लिए 50,000 रुपये तथा निसंक्रमण के लिए 5,000 रुपये की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। तो इस तरह से कुल 5 लाख रुपये किसानों को मिलने की व्यवस्था है सिल्क समग्र 2 कार्यक्रम के तहत शहतूती रेशम उत्पादन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं भाई सिल्क समग्र 2 क्या है। किसान भाई लोग, मैं आप लोगों को इसलिए सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। या फिर देखिए प्रति एकड़ 5 लाख रुपये का जो बात है बहुत बड़ा बाउंसर होता है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा और कमेंट में यही करेंगे कि फेक वीडियो बना रहे हैं। तो इसलिए मैंने आप लोग को छत्तीसगढ़ डीपीआर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जानकारी आप लोग को लाइव रिकॉर्डिंग करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ताकि आप लोग कमेंट पर ये ना बताएं कि आप फेक न्यूज़ बताते हैं। भाई देखिए, सिल्क समग्र योजना रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड की यह योजना है। सिल्क समग्र योजना का लक्ष्य है समाज के दलित, पिछड़े, निर्धन, जनजातीय परिवारों को रेशम की खेती से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सशक्त बनाना है। मतलब इस योजना के तहत रेशम उत्पादन, रेशम पालन, रेशम के जो किसान काम करना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं, उनके लिए यह योजना है ताकि इस योजना का लाभ वो ले सकें। और खेती की बात करें, जैसे मक्का और धान जो हम लोग कमाते हैं, उगाते हैं, बेचते हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा आप इसका यानी कि रेशम उत्पादन करके लाभ कमा सकते हैं। मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा सिल्क समग्र योजना क्या चीज़ है। अब जानते हैं शहतूती रेशम क्या है। डीपीआर के माध्यम से जानकारी मिल पाया है, उस पर शहतूत का भी विवरण है, तो हमको शहतूत को भी जानना होगा, ठीक है। तो जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो हमको योजना भी समझ में नहीं आएगा। लोगों को मतलब एक बाउंसर की तरह रहेगा यार, इसलिए मैं सारी चीज़ों को आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। शहतूत के बारे में जैसे कि विकिपीडिया ने बताया, शहतूत एक फल है। इसका वृक्ष छोटे से लेकर मध्यम आकार का होता है, ऊंचा भी होता है और तेजी से बढ़ता है। इसका जीवन काल कम होता है। यह चीन का देशज है। रेशम के कीड़ों को खिलाने के लिए सफ़ेद शहतूत की खेती की जाती है। यह भारत के अंदर खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में अत्यधिक इसकी खेती की जाती है। तो अब छत्तीसगढ़ में भी इसकी खेती की शुरुआत होगा, जैसा कि खबर है। आने वाले समय पर सरकार योजनाएं बना रही हैं इसके लिए। तो इससे जुड़ी 2 अहम बातें हमने आप लोगों को बताई, सिल्क समग्र योजना के बारे में और शहतूत के बारे में, ठीक है। अब जैसे कि डीपीआर से जानकारियां सामने आई है, ग्रामोद्योग विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने राज्य के सभी कलेक्टरों को शहतूत पौधा रोपण एवं शहतूत रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के संबंध में केंद्र सरकार की सिल्क समग्र योजना का बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शहतूत पौधारोपण कर शहतूत रेशम उत्पादन करने की अपार संभावनाएं हैं। देश में इस समय रेशम की बहुत ही कमी है, इसलिए जितना भी रेशम ककून उत्पादित होगा उसके तत्काल विक्रय होने की संभावनाएं भी है। केंद्र सरकार द्वारा सिल्क समग्र 2 योजना बनाई गई है, जिसके तहत किसानों की भूमि पर शहतूत पौधारोपण करने के लिए 5 लाख प्रति एकड़ सीमांत कृषकों के लिए दिए जाने की व्यवस्था है।
अब हम लोग बात करते हैं कि इस योजना के तहत कितने कितने पैसे कहां से मिलेगा और किसानों को हाथ से कितना पैसा देना होगा। देखिए, जैसे कि डीपीआर से जानकारियां सामने आ रही हैं। प्रमुख सचिव डॉक्टर शुक्ला ने अपने पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि सिल्क समग्र ऋतु योजना के अनुसार इसमें से 80% राशि केंद्र सरकार द्वारा, 10% राशि जो है राज्य सरकार तथा 10% राशि रेशम कृषक जो द्वारा वहन की जाएगी। यानी कि अगर आप इस योजना में शामिल होते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी होती हैं, पात्रता रखती हैं, तो 10% आपको भी देना होगा। 10% राज्य सरकार देगा और 80% जो है केंद्र सरकार देगा। और इस तरह से इस सिल्क समग्र ऋतु योजना के तहत आप शहतूत की खेती कर सकते हैं, रेशम उत्पादन करके आप ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। आगे हम बताएंगे कितने रुपए का आप लोग को फायदा हो सकता है इसके तहत। ठीक है किसान भाइयों, अगर हम 10% की बात करते हैं किसानों का, तो इसके अनुसार 5 लाख में से मात्र 50,000 रुपये की राशि कृषकों द्वारा वहन की जानी है। सीमांत कृषकों को खेतों में शहतूत पौधारोपण का कार्य मनरेगा के अंतर्गत कराया जा सकता है और मनरेगा में जो मजदूरी भुगतान की जाएगी उसे मजदूरी के रूप में संबंधित कृषक का योगदान इस योजना के लिए माना जा सकता है। जी हाँ, मनरेगा कहते हैं लोन का, यानी कि किसानों को क्या इसके लिए लोन भी मिल सकता है। तो जैसे कि खबर है, इसके बाद भी आवश्यकता हो तो बैंक द्वारा ऋण दिलाने का प्रयास भी किए जाएंगे किसानों के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आप लोगों को कितना आमदनी इससे होने वाला है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान योजना अंतर्गत धान के अतिरिक्त अन्य फसलों के लिए कृषकों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये प्रतिवर्ष देने की व्यवस्था है तथा पीएम किसान योजना के तहत पात्र कृषकों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिया जाता है। 1 एकड़ शहतूत पौधारोपण कर ककुन उत्पादन से कृषकों को 1,29,600 रुपये की वार्षिक आय संभावित है। अब बात करते हैं भूमि का कि किस तरह का भूमि होना चाहिए इसके लिए, यानी कि इसकी पौधेरोपण के लिए। तो रेशम पौधारोपण के लिए लाल दोमट मिट्टी तथा ऐसे क्षेत्र उपयुक्त होते हैं जहां जल का जमाव न हो। शहतूत के पौधारोपण की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था भी इस योजना के अंतर्गत की जा सकती है, क्योंकि पैसे मिलेंगे। हर एक चीज़ का आप लोग को यहाँ व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि जो शहतूत की पौधारोपण करेंगे ये कोई आसान तो होने वाला नहीं है। इसमें काफ़ी सारी मेहनत लगेगी, बहुत सारे आप लोगों को ख्याल रखना होगा। अब आवेदन की प्रक्रिया को समझ लेते हैं किस तरह से क्या इसका व्यवस्था है। प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने कलेक्टरों को जिले में 250 से 500 कृषकों के लिए निजी भूमि पर शहतूत पौधेरोपण की अपने जिले की क्लस्टरवार योजना तैयार कर सी डॉक्टर राजेश बघेल अपर संचालक रेशम, यही उनका मोबाइल नंबर है, इनको भेजने को कहा गया है। कहने का मतलब हर जिले के 250 से 500 किसानों को इस योजना में शामिल करने की बात कही जा रही है। उनकी ज़मीन को चेक किया जाएगा, चिन्हांकित किया जाएगा। अगर सही में पात्र है किसान और उसका ज़मीन पात्रता रखते हैं तो उन किसानों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। पहले ही सीमांत किसानों की इस पर उल्लेख किया गया, इसलिए सीमांत किसानों की प्राथमिकता रहने वाला होगा। और आप लोग बोलोगे कि आवेदन के लिए, तो देखिए भाई, कलेक्टरों को यह निर्देश किया गया है हर जिले में 250 से 500 किसान, तो आप अपने जिला का मुख्यालय पर जाइए और इसके संबंध में आप लोगों को वहाँ पर जानकारी मिल जाएगा। वो कैसे आवेदन करना है, क्या क्राइटेरिया रहता है ना, कितने लाभ होगा, कितना नहीं होगा, सरकार की ओर से और कौन कौन सी व्यवस्था रहेगा और कौन कौन सा लाभ आपको मिलने वाला है योजना के तहत, इसका डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं, ये सारे चीज़ का विस्तृत जानकारी आप लोगों को जिला कार्यालय पर मिल जाएगा। तो आप अपने जिस भी ज़िले पे रहते हैं तो जिला मुख्यालय पर जाकर इसके संबंध में आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो। खैर, इसको लेकर आगे जो भी अपडेट आएगा इस चैनल के माध्यम से जानकारी हम आप लोगों को देते रहेंगे। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बना के रखिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही सीजन योजना ऑल अपडेट ऐप भी है, पल पल की जानकारी आप लोगों को एप्लीकेशन के माध्यम से भी मिलता रहेगा। चलिए आज की वीडियो पर बस उतना ही, मिलती है अगली वीडियो पर और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।